सालों पहले एक समृद्ध नगर में चंद्रसेन नामक राजा का शासन था। वह बहुत दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के हित में काम करने वाला राजा था। उनके राज्य में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था, परंतु राजा और उनकी पत्नी माधवी के मन में एक दुख हमेशा बना रहता था। उन्हें संतान नहीं थी। राजा ने कभी इस दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया और पूरे राज्य की लगन से सेवा करते रहे। एक दिन नगर में एक सिद्ध साधु पहुंचे, जो लोगों का हालचाल पूछते हुए महल तक आ पहुंचे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा राज्य सुखी और समृद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष टोकरी देना चाहता हूँ। इस टोकरी में जो कुछ भी रखा जाएगा वह दोगुना हो जाएगा। यह एक दिव्य वरदान है जो केवल तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय राजा को ही दिया जा सकता है। राजा ने कृतज्ञता से टोकरी स्वीकार की और साधु विदा हो गए। जब राजा ने यह बात रानी को बताई तो रानी ने उत्सुकतावश अपना एक कंगन उसमें रखा। देखते ही देखते वह कंगन दो हो गए। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने इस टोकरी का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करने का निर्णय लिया। वे सोचने लगे कि इससे राज्य की समृद्धि को और बढ़ाया जा सकता है। राजा ने टोकरी का उपयोग कर अन्न और धन को बढ़ाकर अपने राज्य की प्रजा की मदद की। इससे कोई भी भूखा नहीं रहा और राज्य की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ने लगी। राजा चंद्रसेन के राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अन्य राज्यों के राजा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। यह देखकर पड़ोसी राज्य का एक लोभी राजा इस टोकरी को हासिल करने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा कि यदि यह टोकरी उसके पास आ जाए तो वह असीमित धन संपत्ति अर्जित कर सकता है। उसने एक चाल चली और अपने कुछ गुप्तचरों को राजा चंद्रसेन के महल में भेज दिया ताकि वे टोकरी के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसी बीच कुछ दिनों बाद एक निर्धन दंपत्ति रघु और सुलेखा महल में आए। वे अपने नवजात शिशु के साथ थे। उन्होंने राजा रानी को प्रणाम कर कहा, महाराज, हम आपको अपना पुत्र सौंपना चाहते हैं। हमें ज्ञात है कि आपको संतान की इच्छा है और हम इसे आपके सुपुर्द कर खुश होंगे। राजा यह सुनकर चौंक गए और बोले, पर तुम अपना पुत्र हमें क्यों सौंपना चाहते हो? यह कितना पीड़ादायक होगा। रघु ने भारी मन से उत्तर दिया, महाराज, हमारे पुत्र को एक श्राप मिला है कि वह यदि 13वें दिन हमारे साथ रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज 12वां दिन है, इसलिए हम इसे आपके पास छोड़ने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसका पालन पोषण करें और इसे जीवन दान दें। राजा रानी स्तब्ध रह गए। राजा सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तभी रानी को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा से कहा, हम इस शिशु को टोकरी में रखकर देख सकते हैं कि क्या यह भी दोगुना होता है। यदि हाँ, तो हम एक शिशु को रख लेंगे और दूसरा उन्हें लौटा देंगे। हो सकता है कि इस प्रक्रिया से श्राप भी समाप्त हो जाए। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत शिशु को टोकरी में रखा और देखते ही देखते 2 शिशु प्रकट हो गए। रानी ने पहले वाला शिशु गोद में उठा लिया और राजा ने दूसरे को रघु और सुलेखा को सौंप दिया। राजा ने कहा, अब तुम अपने शिशु को सुरक्षित ले जा सकते हो। यह श्राप मुक्त हो चुका है। रघु और सुलेखा खुशी से झूम उठे। उन्होंने राजा रानी का आभार व्यक्त किया और अपने संतान को लेकर चले गए। राजा रानी भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र का प्रेमपूर्वक पालन पोषण किया। वर्षों बाद वह शिशु एक योग्य, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना, जिसने अपने राज्य का गौरव बढ़ाया। राजा चंद्रसेन ने उस दिव्य टोकरी को अपनी प्रजा के भले के लिए सदैव संभाल कर रखा। उन्होंने इसका उपयोग कभी लालच के लिए नहीं किया, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया। यह टोकरी वर्षों तक राज्य की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बनी रही। राजा और रानी के प्रेम, त्याग और बुद्धिमत्ता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। लेकिन टोकरी की दिव्यता को लेकर उस लोभी राजा की लालसा खत्म नहीं हुई थी। उसने एक दिन अपनी सेना के साथ राजा चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसकी योजना थी कि महल पर कब्जा कर टोकरी को चुरा लिया जाए। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन उन्होंने युद्ध से पहले उस लोभी राजा को एक प्रस्ताव दिया, यदि तुम्हें धन चाहिए तो मैं तुम्हें बिना किसी युद्ध के दे सकता हूँ, परंतु यदि तुम टोकरी के लिए युद्ध करोगे तो मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा। लोभी राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध छेड़ दिया। राजा चंद्रसेन की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को हराकर उन्हें वापस भेज दिया।
युद्ध के बाद राजा चंद्रसेन ने फैसला किया कि टोकरी को किसी गुप्त स्थान पर रख दिया जाए ताकि कोई लोभी व्यक्ति इसे पाने की कोशिश न करे। उन्होंने टोकरी को एक गुप्त गुफा में रखवा दिया और यह आदेश दिया कि इसे केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो निःस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करना चाहता हो। राजा और रानी के प्रेम, त्याग और बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और उनकी न्यायप्रियता का राज्य भर में उदाहरण दिया जाता है।